नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम 14.31%, सल्फर 9.97%, हाइड्रोजन 6.22%, ऑक्सीजन 69.5%। ठीक है, आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास 322, देन आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो और होल नंबर रेशियो। आपको एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज, इनका एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे, फिर जो सबसे छोटी वैल्यू आई उससे सबको डिवाइड करेंगे और क्या बना लेंगे, होल नंबर। इसका मतलब सोडियम कितने आपके हैं बेटा 2, हाइड्रोजन कितने आपके 20, सल्फर कितने बेटा आपका 1 और ऑक्सीजन कितने आपके 14। देखो ये लिखा हुआ है, ये इसका इंपेरियल फॉर्मूला आ गया। इसका मास निकालो कितना आएगा बेटा, जब इसके मास कैलकुलेट करोगे इंपेरियल फॉर्मूला मास तो 322 आएगा। तो यहां से n की वैल्यू निकालो तो 322 को 321 कितना आ गया बेटा 1। मतलब यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको अरेंज करके लिखना है तो क्या लिखोगे, Na2SO4.10H2O, ये इसका क्या होगा बेटा, ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि पूछा गया था। इनमें से ये अच्छा क्वेश्चन था जो हमारे काम का है और जो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग अगले कंसेप्ट में आते हैं। ये कंसेप्ट हमारे यहां से खत्म हुए, जो अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं बेटा वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज के बारे में, जो मेरे हमारे 5 लॉ पढ़ने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनमें से सबसे पहला नंबर है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट का मास होगा वो क्या होगा बेटा हमारा इक्वल होगा। अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, क्या कह सकते हैं कि किसको फॉलो कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सिंपल से वर्ड में ये लॉ कहता क्या है कि मैटर को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लिखो जरा सबसे पहले, इट स्टेट्स दैट, मैं आपको लैंग्वेज बोल रहा हूं, इट स्टेट्स दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, राइट डाउन, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है जब कभी भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो जो मास प्रोडक्ट का होता है और जो रिएक्टेंट का होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। समझ गए, लिखो, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू the total mass of reactant taken, the total mass of reactant taken। एग्जांपल से आपको अच्छे समझाता हूं। आपके पास एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 चेंज 2H2O। ये आपका बेटा रिएक्टेंट का पार्ट है और ये आपका प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक है, आपने रिएक्टेंट में H2 और O2 को कंबाइन किया, क्या मिला आपको, वाटर मिला। अब एक बात आती है, इसका कितना ग्राम होगा, इसका कितना मास होगा। तो 2 मोल है, यहां पर आप पढ़ चुके हो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 2 अपॉन मोलर मास कितना होगा, 2 होगा। कितना ग्राम है बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि इसका 1 मोल है और 1 मोल O2 का मास कितना आएगा बेटा, 32 ग्राम आएगा। देख लो चाहे W अपॉन 32, और 18 वाटर का होता है बेटा, कितना हो जाएगा 36 ग्राम।
तो जब यहां पर हम रिएक्टेंट का मास ऐड करेंगे तो यहां बेटा कितना 36 ग्राम और यहां भी कितना आ रहा है आपका 36 ग्राम। मतलब दोनों का मास क्या है, कंजर्व है। दोनों का मास क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, राइट डाउन। क्वेश्चंस पे कैसे आपसे पूछा जाता है, लिखो जरा बेटा क्वेश्चन। व्हेन 20 ग्राम, व्हेन, ये हटा रहा हूं, when 20 gram NaSCO3, when 20 gram NaSCO3 is heated, then 12.62 gram Na2CO3, comma 5.2 ग्राम 5.24 ग्राम CO2 produced। ठीक है बेटा। देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, देन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। आपसे कह रहा है कि 20 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो 12.62 ग्राम Na2CO3 मिलता है और 5.24 ग्राम CO2। तो आपसे कह रहे हैं कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखा 2NaHCO3 चेंज Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो जिसका मास पूछा बेटा उसको क्या लेट कर लो, x ग्राम लेट कर लो। ये कितना है बेटा 20 ग्राम, ये कितना है 12.62 और ये कितना है आपका 5.24। लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबको ऐड कर दो। 20 इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, 12.62 प्लस x प्लस 5.24। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा बेटा, वाटर का मास होगा, जो कि क्या होगा माय डियर, वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। जो उतना मास प्रोड्यूस हुआ होगा वही क्या होगा, वाटर का मास निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। हेडिंग डालो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है, आप स्टेटमेंट लिखो, इसके बाद मैं आपको उसके बारे में समझाता हूं। लिखो स्टेटमेंट बेटा, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज contains exactly the, a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये कहता है अगर कोई कंपाउंड आपको गिवन है उसमें हमेशा जो हमारा प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे देखो C प्लस O2 देन फॉर्म CO2, C प्लस O2 देन फॉर्म CO2। तो यहां पर CO2 का क्या है प्रोपोर्शन, 12:32। अगर कोई और रिएक्शन आती है जैसे CaCO3, इसको डिकम्पोज करो CaO प्लस CO2, यहां भी जो CO2 बनेगा बेटा उसका भी कितना रेशियो आएगा, 12.32। मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है उनका जो बाय वेट रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा। इसका मतलब ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इस पे बेसिक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो
क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम। कहने का मतलब है उसका परसेंटेज या उसका जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो क्या आएगा बेटा, वो सेम होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन से अच्छे समझेंगे। लिखो क्वेश्चन बेटा। When 50 gram of ammonia, when 50 gram of ammonia is heated, when 50 gram of ammonia is heated, it gives 41.18 gram N2 आगे। when 10 gram of nitrogen is combined with hydrogen to produce 12.14 gram NH3। आपको शो करना है, show that the given data follow the law of constant composition या constant proportion। show that the given data follow the law of constant proportion। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है, NH3 से क्या बन रहा है, N2। ये आपको 50 ग्राम दिया है और ये आपको 41.18 ग्राम। तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो, कितना आएगा, 41.18 अपॉन 50 इंटू 100। बेटा कितना आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये आ जाएगा आपका 82.36%। कितना आएगा, 82.36% आया। नाइट्रोजन में जो, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो कितना आया, 82.36%। अगला क्या कह रहा है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन, तो N2 प्लस H2 चेंज NH3। तो बेटा ये 10 ग्राम रिएक्ट होता है, कितना देता है, 12.14 ग्राम देता है। तो यहां से परसेंटेज जब निकालोगे अमोनिया से नाइट्रोजन का, तो 10 अपॉन 12.14 इंटू 100, तो ये लगभग आएगा 82.32%। तो आप देखो दोनों रिएक्शन में, दोनों अलग अलग रिएक्शन में जो नाइट्रोजन का परसेंट है अमोनिया में, वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ये क्या करेगा बेटा, फॉलो करेगा। ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है हमारा वैसे ही कि यहां से हमें पता करना है कि क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये शो करना है। तो आपने इसको क्या किया, शो कर लिया। कैसे किया, परसेंटेज दिखा दिया आपने कि दोनों रिएक्शन में जो अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है बेटा, वो क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइट डाउन